आईटी एक्सपर्ट इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब आपका। इरफान भाई ये बताइएगा, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, ये जो रिपोर्ट सामने आई है और तीसरा नंबर है पाकिस्तान का आईटी पर पाबंदियां लगाने के हवाले से, इंटरनेट पर पाबंदियां आयद करने के हवाले से, तो जब इंटरनेट पर पाबंदियां आयद होती हैं तो आईटी सेक्टर कितना मुतासिर होता है, डैमेज कितना होता है इन चीज़ों से? देखें, ये इस इशू को तो हमने उस वक्त बहुत हाईलाइट किया था जब एक्चुअली हमारे यहाँ इंटरनेट डाउन था। अब ये बात समझने की है कि जब लोग इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि पाकिस्तान का नंबर इंडिया से बाद में आता है। इंडिया में पाबंदियां ज़्यादा हैं, लेकिन अब इन लोगों के लिए पहले मैं जवाब देता जाऊं कि ये समझ लें कि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है आईटी में, जहां हम खड़े हैं और जहां इंडिया खड़ा है, वो कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में ही नहीं है। हम तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि हम अपनी आईटी को फैसिलिटेट कैसे करें। अब बात करते हैं नुकसान की, तो दो तरह के नुकसान होते हैं, दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लें। मुल्क को इसके लाइफ लॉन्ग नुकसान होते हैं, इनको नजर नहीं आते, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। और लाइफ लॉन्ग, और कुछ बच्चों को ऐसे नुकसान होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग, मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। अब जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट पर डे 40,000, 60,000, $50,000 बना रहे हैं, इससे भी ज्यादा, क्योंकि मैं जिन प्रोजेक्ट्स को, अब अगर वो प्रोजेक्ट डाउन होता है किसी क्लाइंट का, गोरे का, और उस वक्त पाकिस्तान की टीम डिस्कनेक्टेड है, इंटरनेट पे काम ही नहीं कर रही, तो वो सालों का एतमाद दिनों में खत्म होता है। उसका कोई कसूर नहीं है। एक गोरा नहीं समझेगा कि पाकिस्तान में नेट का इशू है, क्यों है, किस वजह यहाँ से के है। हालात क्या हैं? हाँ, वो नहीं समझेगा। वो इमीडिएटली हमें फोन करेगा और कहेगा कि यार आपको लगता है कि किसी और मुल्क में हम टीम बना लें। और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जिन पे दुनिया में, पाकिस्तान में लोग 5-5, 4-4, 10-10 साल से काम कर रहे थे, इस आउटेज के पीरियड के अंदर वो हमेशा के लिए चले गए हैं। अब ये कैलकुलेट कहां से होगा? ये लॉस तो नजर नहीं आता ना इन लोगों को, ये लॉस कैलकुलेट नहीं होता। ऐसे बहुत से बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। पता है, 6 से 8 महीने में मिनिमम बता रहा हूँ, ऑन एवरेज 1 से 1.5 साल लगता है एक फ्रीलांसर को अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड लाने में। अब जब वो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड आता है और इस तरह के इश्यूज आते हैं, उसका करियर ही खत्म हो जाता है। वो होपलेस हो जाता है। एक बच्चा होपलेस जब होगा तो वो क्या करेगा? हमारे यहाँ इंटरनेट बंद करना ऐसे है जैसे कोई लोकल मार्केट बंद करा देना, और हमें पता नहीं है कि इसके डैमेजेस जो हैं आप कई सालों तक भुगत रहे होते हैं। अच्छा इरफान, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की कि हमें आइडिया नहीं है, हमारी जो हुकूमतें होती हैं, जो अब तो आईटी मिनिस्ट्री भी है, वजारत भी है, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि इसको डैमेज करने से नुकसान कितना होगा, और अगर उनको इस चीज़ का मालूम भी है तो क्या फिर भी इन तमाम तर जो भी सियासी हमारे हालात हों, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये सिंपल सा हल है कि आप बिल्कुल इंटरनेट की बंदिश कर दें और उसके बाद आप अपना जो चाहे करते फिरें? देखिए, मैं इसका सीधा जवाब दूंगा। अब कोई माइंड करे तो मैं उसकी से पहले माजरत कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं कि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस 2 दिन में बंद रहे, तो आप तो उसका नुकसान कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी तो फील्ड ही हो रहा है। आप तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर रह के कभी काम ही नहीं किया, आपको तो पता नहीं है सेक्टर का। लेकिन आपका स्टूडियो बंद होगा तो उसका लॉस सिर्फ आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल। आईटी मिनिस्ट्री के अंदर हमने ऐसे लोग बिठाए हुए हैं डिसीजन मेकिंग पे सर, जिनका ना फ्रीलांसिंग से ताल्लुक है, ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ताल्लुक है, ना इंटरनेशनल क्लाइंट रिलेशन से ताल्लुक है, ना इस बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक है। अगर ऐसे लोग बैठे होते, मैं गारंटीड कहता हूं, जो नीचे से उठ के गए हैं, जो इस सारे साइकिल को देख के गए हैं, जो स्ट्रगल करके गए, जिनको एक क्लाइंट लाने के लिए कई कई रातें काम करना पड़ा हो, कई रातें जागना पड़ा हो, कई रातें ऑफिस के फर्श पे सोना पड़ा हो, वो इंटरनेट बंद करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे। हम लोग जहां चंद एप्स को रिस्ट्रिक्ट करके अपना काम चला सकते हैं, हम वहां पे इंटरनेट बंद कर देते हैं। द ओनली रीजन इज दैट कि वहां जो लोग बैठे हैं वो इस दुनिया को समझते नहीं, उनका ताल्लुक इस आईटी और फ्रीलांसिंग की दुनिया से है ही नहीं। तो मैं उम्मीद कर भी नहीं सकता कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कभी। उस वक्त तक ऐसी पॉलिसीज नहीं बन सकती कि इंटरनेट कब शट डाउन होगा, कैसे शट डाउन होगा, स्ट्रेटेजिकली एंड सिस्टमैटिकली, जब तक इस दुनिया से उठ के लोग, इस फ्रीलांसिंग और आईटी की दुनिया से लोग उठ के डिसीजन मेकिंग में नहीं बैठे होंगे। अच्छा इरफान, भारत हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी आईटी इंडस्ट्री भी आपके सामने है, तो ये जो बंदिश है इंटरनेट की, हम तो ये देखते हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं होती, बाकी ममालिक में भी होती है, तो फिर हम ही क्यों इस पर ज़्यादा कूटते हैं? आपको क्या लगता है कि बाकी ममालिक में भी यही चीज़ें हैं ऐसी?
दो रीजन देखें, हर जगह होता है, लेकिन दो चीजें समझ लें। जब एक घर के अंदर कोई आफत आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उस घर के लोग बाहर काम पे जाने से पहले ये नहीं देखते कि बाहर बारिश हो रही है या आंधी आ रही है, वो काम पे जाएंगे। और जिस घर के अंदर रिजर्व्स पड़े, पैसों के क्राइसिस ना हो, वो हल्का सा मौसम गर्म भी हो तो घर से काम के लिए नहीं निकलते। हमारे मुल्क के हालात देखें, आईटी की जरूरत को देखें। हमें जो भी हालात खराब हो, हमें आईटी को फैसिलिटेट रखना है, हमें आईटी को चलाते रहना है। बिल्कुल। बाकी मुल्कों में इंटरनेट की जो बंदिश होती है वो सिस्टमेटिकली होती है, एरिया वाइज होती है। देखते हैं वहां कौन लोग कैसे होंगे, फिर उनके बैकअप प्लान्स होते हैं और फिर वो डैमेजेस को भी पे ऑफ करते हैं। दे नो व्हाट टू डू। उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे यहाँ इंटरनेट बंद होने से पहले सोचा भी नहीं जाता कि इसके नुकसान क्या होंगे, इंसानी जानों पे, बिजनेस पे, करियर्स पे, फ्रस्ट्रेशन पे क्या नुकसान होंगे। हमें अगर पॉलिसीज बना लेते कि सिक्योरिटी के मसले हैं, इंटरनेट बंद होते हैं, उस पर आप नहीं कह सकते बात, लेकिन सिस्टम बना लें, स्केड्यूल बना लें, जियोग्राफिकल रीजन्स कर लें, जोन्स बना लें, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लें। अगर आज आप मुझे बताते हैं ना कि सर कल इंटरनेट बंद होगा और इतनी देर से इतने बजे तक बंद होगा, तो शायद मैं कुछ कर लूँ, शायद मैं अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दूँ, शायद मैं कोई बैकअप अरेंज कर लूँ, शायद मैं इंटरनेशनल दोस्तों से कह के कुछ अरेंजमेंट कर लूँ। हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि ओवरनाइट बंद होता है और पता भी नहीं होता कि क्यों बंद है, कहाँ बंद है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, कोई कम्युनिकेशन का जरिया ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम अच्छा इरफान, बाकी सिस्टम बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट का जितना गलत इस्तेमाल भी होता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, इवन के कोई भी शख्स उसकी किरदार कुशी कर दी जाती है और मुल्क की सॉवरेनिटी की हद तक जो है ना कई दफ़ा डैमेज हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कोई ऊपर मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो देखे, कोई चीज़ों को सेंसर करे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कानून साजी होनी चाहिए ताकि जो हमारा मीडिया है वो बिल्कुल, जो हमारा इंटरनेट है या हमारा जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल छुतर बेमुहार ना हो, कोई ना कोई उसकी भी लिमिट्स होती हैं, कुछ उसके हवाले से भी एसओपीज होने चाहिए? ये बड़े ना सीधे और पेनफुल सवाल करो, मैं आपको उसका सीधा ही जवाब दे देता हूँ। दो चीज़ें समझ। पहला ये कि अगर किसी को लगता है कि हम ये मॉनिटर नहीं कर सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते तो गलत है, और अगर उसको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो किसी इदारे के बारे में एक पोस्ट करके देख ले और उसका क्विक रिस्पॉन्स भी देख ले। ऐसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बेनिफिट की हद तक मॉनिटर कर रहे हैं। जहां एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी इज्जत मजरू कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तब मसला होगा जब बात हमारी जात पे आती है। हमें मॉनिटर तब करना होता है बात हमारी जात पे आती है। इस वक्त किसी की इज्जत उछालने से फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी इज्जत उछाल के देखें, हम यूं बंद कर, हम यूं उठा लेंगे आपको। सो बेसिकली हमें अपनी जात से बाहर आकर पूरे मुल्क में ये निज़ाम नाफिज करना है कि अगर हमें अपनी वैल्यू है, हमारी अपनी जात में इज्जत हम अपने आप की करते हैं तो सबकी करें। हमें ये करना पड़ेगा, वरना जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेट का यूज हो रहा है वो एक्चुअली खतरनाक भी है और हम इसको कंट्रोल कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लास्ट बात पे आपको ये बताऊं कि जो हमारे मुल्क में अगर एक डॉक्टर जिसके पास, अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, वो किसी सड़क के किनारे पर जाके क्लिनिक खोलता है और पेशेंट देखना शुरू कर देता है, कितनी देर उसको लोग देखने देंगे? उसको फौरन उठा लेंगे, फौरन जेल में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे यार? हो सकता है कि किसी इंसान की जिंदगी न चली जाए। लेकिन यहाँ पे आके इंटरनेट के ऊपर फेक स्कॉलर्स और इस तरह के लोग इतने बड़े डैमेज कर रहे हैं जिससे कौमें तबाह हो सकती हैं। कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो भी उठता है रातों रात चैनल बना के कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। सर यही मसला है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो वही मवाद डालता है। हमारा नुकसान कितना हो उससे, हमारा मुआशी नुकसान कितना हो, इसकी किसी को परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब आपका। नाजरीन हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते ब्रेक के बाद।